नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ही है, क्या आप मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले हैं? अगर नहीं निकले हैं तो आप अपने मतदान को करने के लिए अपने मतदान केंद्र पहुंचें, मतदान करें और अपने नगर निकाय चुनाव में अपना जो योगदान है उसको पूरा करें, क्योंकि आप मतदान करेंगे तो आप एक अच्छा नेता चुन पाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज नगर निकाय चुनाव की ही, और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मतदान करने के लिए निकलें। चरखी दादरी नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो चरखी दादरी नगर निकाय चुनाव में 68 पार्षद प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं और 11 चेयरमैन पद के प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से अगर हम पार्षदों में बात करें तो 28 महिला पार्षद प्रत्याशी हैं और 1 चेयरमैन प्रत्याशी है। अगर यहाँ पर हम आपको बताएं कि आज जब वोटिंग स्टार्ट हुई है तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जो अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शाम को 6 बजे तक जो मतदान है वो होगा, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग के द्वारा 1 घंटा एक्स्ट्रा जो है वो मतदान के लिए दिया गया है। और इस दौरान में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जितने भी व्यक्ति मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे उन सभी को मतदान करने का हक होगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जहाँ आज का जो मतदान है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, तो इसी दौरान में चरखी दादरी के आला अधिकारी, चाहे उनमें हम बात करें चरखी दादरी उपायुक्त, चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक, SDM या CTM की, और उनके साथ साथ जो दूसरे अधिकारी जिनकी चुनाव के दौरान में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, सभी के द्वारा हर एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया जा रहा है, वहां का जायज़ा लिया जा रहा है कि कहीं पर किसी भी प्रकार की किसी भी वोटर को कोई तकलीफ़ ना हो। हालांकि अगर हम यहां पर बात करें कि जहां सभी सुविधाएं जो हैं प्रशासन के द्वारा मतदान के दौरान उपलब्ध करवाई गई थी, परंतु आज सुबह ही हुई बारिश के बाद चरखी दादरी में मतदान का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया। लगातार हुई बारिश के बाद काफ़ी जगहों पर पानी भर गया, और पानी भरने की वजह से जहां लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए, तो वहीं उनके द्वारा प्रशासन से कहीं ना कहीं ये मांग भी रखी जा रही है कि जो मतदान केंद्रों तक का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ़ कराया जाए। आज चरखी दादरी नगर परिषद के लिए मतदान हो रहा है, तो मेरी सभी नगर परिषद वासियों से अपील है, जो जितने वोटर्स हैं अधिकाधिक संख्या में आके आप अपना जो मताधिकार है इसका पूर्ण इस्तेमाल करें। लोकतंत्र आपकी सहयोग से मजबूत होगा और शांतिपूर्ण तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आप कंट्रीब्यूशन दें। पर्याप्त इंतज़ाम हमने सुरक्षा के और जो बाकी संसाधन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो हिदायतें हैं उनके अनुरूप किए हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ कि बिना किसी भय के आप आके अपना मतदान अवश्य करें। सर, काफ़ी सारे बूथों को भी आप चेक कर रहे हैं, तो क्या कुछ वहाँ पे देखने को मिला? सब जगह शांतिपूर्ण पाया गया मतदान, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना के समाचार नहीं, अच्छी बात है। और जो मशीन है वो भी ठीक से काम कर रही है सभी जगह, तो कहीं भी किसी भी तरह की कोई रुकावट या बाधा की बात नहीं। जहाँ एक तरफ प्रशासन के द्वारा मतदान केंद्रों पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि वोटरों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो वहीं किसी भी अनहोनी की स्थिति को टालने के लिए भी चरखी दादरी पुलिस के द्वारा एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को भी मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है। यहाँ चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि जिन केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है वहाँ पर पहले से ही एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, और इसके अलावा कुछ अलग से भी पुलिस फोर्स को की टुकड़ियों को इस कार्य में लगाया गया है ताकि किसी भी अनहोनी की सूरत में तुरंत पुलिस फोर्स को मौके पर पहुँचाया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था आप देख ही रहे हो, कितनी सारी फोर्स लगा रखी है। आपने राउंड भी लिया होगा, तो सारे सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथों पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा रखी है, और हर 7 बूथों पे एक पेट्रोलिंग पार्टी है, और जिस पे DSP इंचार्ज है, और हर 3 बूथों पे 3 लोकेशन पे एक और पेट्रोलिंग पार्टी जिसमें इंस्पेक्टर इंचार्ज है। तो अगर कहीं भी कोई भी सूचना आती है गड़बड़ की, तो इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स इंस्पेक्टर या DSP मौके पर पहुँच जाएंगे। चरखी दादरी प्रशासन लगातार चुनाव आयोग के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक चुनाव को करवाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चरखी दादरी में मतदान केंद्रों पर कुछ जगहों पर देखा गया कि जो
प्रत्याशी हैं वो चुनाव चिन्ह लेकर के भी मतदान केंद्रों में घूमते हुए पाए गए, जिसके ऊपर जब मीडिया के द्वारा चरखी दादरी एसडीएम से सवाल पूछा गया कि इन पर किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, तब चरखी दादरी एसडीएम अनिल कुमार का कहना था कि नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी यदि उनको कोई भी इस संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो। बारिश की वजह से कुछ व्यवधान आने का आशंका थी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। दिन बूथ के अंदर हमें आशंका थी, उनका लिए इंतज़ाम करवा दिया गया है जिससे अंदर जाने में दिक्कत ना आए किसी को भी, और व्हील चेयर का इंतज़ाम है बूथों पे, और किसी तरह की कोई समस्या अभी तक सामने नहीं आई है। जो छोटी मोटी सी तकलीफ थी वो तो हो ही जाती है, जब इतना बड़ा व्यवस्था होती है तो वो छोटी मोटी बातें आ जाती हैं, लेकिन काफ़ी उनसे पार पा लिया गया है। ऐसी कोई तकलीफ परेशानी नहीं आ रही। आपको कोई सामने आई हो तो आप बताएं, हमारे हम करें उनका हल। सर, मतदान किस प्रकार से चल रहा है? आपने मतदान बिल्कुल स्मूथली चल रहा है और लोग बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहे हैं, और मौसम भी ठीक है, आज कोई गर्मी वाली बात नहीं है, तो और ज़्यादा इसके अंदर तेजी आने की उम्मीद है। सर, कुछ जगहों पर देखा गया कि जो प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव निशान लेकर के भी बूथों तक पहुंचे हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी तो बिल्कुल उसका हल किया जाएगा, और ऐसा कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सुबह से शुरू हुए मतदान की प्रक्रिया को अभी तक अगर देखें तो शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अभी की अगर हम बात करें तो लगभग 1 बजे का समय है, और 1 बजे तक की जितनी भी मतदान की प्रक्रिया है बिल्कुल शांतिपूर्वक रही है। हर जगह पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई है। वहीं इस दौरान में जहां वोटर्स भी काफ़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज शाम 6 बजे के बाद वोटिंग का जो समय है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उन सब का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा, जो कि 22 तारीख को जब वापस से वोटिंग की गिनती शुरू होगी तब उनका पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। हालांकि इस दौरान में अगर हम यहाँ पर देखें तो चुनाव की जो प्रक्रिया है बहुत ही शांतिपूर्वक चल रही है। लगातार हम भी इस प्रक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। आगे की भी जो सूचनाएं हैं वो आप तक हम पल पल की पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका अपने सहयोगी विपिन के साथ VTS लाइव न्यूज़ के लिए।